Hey guys, welcome to the another course that is nothing but a Android Jetpack। ये टोटली बिगिनर्स के लिए है जिनको Android ऐप डेवलपमेंट सीखना है। अब हालांकि Android ऐप डेवलपमेंट क्यों सीखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको पता होगा तो जितना भी इंटरनेट होता है ना, उसका 79% हम इंटरनेट टोटली मोबाइल पे यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करने में लगाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड 79% जो है इंटरनेट का यूजेस मोबाइल डिवाइसेस पे हो रहा है। तो ऑफ कोर्स, और उसमें जो एंड्रॉयड है उसका सबसे ज़्यादा योगदान बोल सकते हैं, दैट इज 64% हम एंड्रॉयड डिवाइसेस से, एंड्रॉयड गैजेट से हम उस इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो ऑफ कोर्स बात है कि अगर आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिल सकता है, एंड यू कैन नो द कंपनी आर यूजर्स एंड्रॉयड। सो आपको ये चीज़ का डेवलपमेंट सीखना चाहिए और ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। सो ये पूरा जो एंड्रॉयड का कोर्स है ये बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक जाएगा। मतलब इस कोर्स में हमने प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड किए हैं जिसको आप शोकेस कर सकते हो आपके इंटरव्यू के रिज्यूम में, और आप इंटरव्यू में प्रोजेक्ट में बताने के लिए भी उसको यूज कर सकते हो, राइट। ये जो कोर्स है ये टोटली बिगिनर्स के लिए, मतलब यहाँ पे मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले एंड्रॉयड को इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो आज के एपिसोड में मैं सिखाने वालों की किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। साथ साथ में मैं बता दूं, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने से पहले आपको जावा का सेटअप जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये जेडीके जो है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे इंस्टॉल करना है, ये कुछ वीडियोस में मैंने प्रीवियसली बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको ऐप में मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली आप चेकआउट कर सकते हो। तो याद रखिए, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने से पहले आपको जावा का जेडीके इंस्टॉल कर लेना है। वो 8 वर्जन हो, 9 वर्जन हो, वॉट कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे इस सिस्टम में मैं ऑलरेडी जावा का 8 वर्जन इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो दिखाने वाला हूँ दैट इज एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। तो फर्स्ट डे में, मतलब फर्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। ऑफकोर्स बात है, हमें ऐप डेवलपमेंट सीखना है तो उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म लगेगा, कोई आईडीई लगेगी, तो हम वहां पे यूज करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो जो गूगल का ऑफिशियल आईडीई है। तो चलिए नो फर्दर डिले, हम चलते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड वो ऑफिशियल पेज पे आपको पहुंचा देगा। यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट है, यू कैन सी डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एसडीके। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिए। सो लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना है। आप चाहो तो प्रीवियसली पहले से इंस्टॉल है तो हाँ आप उसको यूज कर सकते हो, बट ट्राई कीजिए लेटेस्ट वर्जन, बिकॉज उसमें बहुत सारे पैचेस पहले से ही आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो वर्जन है ये 2021 2.1 का है, और यहाँ पे विंडोज 64 आपके ऊपर है कि आप विंडोज में कर रहे हो, मैक में कर रहे हो या लिनक्स में कर रहे हो, उसके अप्रोप्रिएटली आपको वर्जन सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद ये टोटल जो सेटअप है वो 929 MBs का है, ठीक है, अराउंड 1 GB भी नहीं हो रहा है, या 929 MB का है, ठीक है। अब ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हो, आप उसको पूरा डाउनलोड करोगे। आपका इंटरनेट स्पीड ऑफकोर्स बाद आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, या फिर नाइट में डाउनलोड करिए अगर आप मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हो, तो मोबाइल डेटा से डाउनलोड कर रहे हो। तो सिंपली इस चीज़ के लिए अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपका सिस्टम जो है वो i5 मे भी सेकेंड जनरेशन होगा तो भी चलेगा, i3 भी चलेगा, नो इशू, i3 में भी चलेगा, बट आपका जो रैम है वो मिनिमम से मिनिमम 8 GB होना चाहिए, राइट। तो अभी के जो जितने भी एंड्रॉइड स्टूडियो आते हैं वो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट मांगते हैं 8 GB। देन एंड्रॉइड 10 सॉरी विंडोज 10 या फिर आपका विंडोज 8 भी हो तो भी वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंडोज से कोई इशू नहीं है, बट ज़्यादा ही ओल्ड विस्ता वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट, मिनिमम 8 GB अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम 8 GB आपके सिस्टम में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा सेटअप है, सिंपली आप इसको डबल क्लिक करिए, और ये एक्चुअल में जब आप सेटअप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो याद रखिए उस टाइम भी आपका पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट रखना है, बिकॉज आफ्टर डाउनलोडिंग द इंस्टॉलेशन पैकेज उसके बाद भी वो बहुत सारे पैकेजेस को क्या करता है, वो डाउनलोड करता है। तो याद रखिए जब आप सेटअप डाउनलोड कर ले और आप जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करो तब भी आपका जो सिस्टम है ये कनेक्टेड होना चाहिए आपके सिस्टम के साथ, ठीक है। तो इंटरनेट हमेशा कनेक्ट रखिए जब इंस्टॉल कर रहे हो। यहाँ पे सबसे पहले वेलकम बोल रहा है, तो सिंपली यहाँ पे हम इंडियन है, हमें पता है कैसे इंस्टॉल करना है, दैट इज नेक्स्ट। एंड सिंपली वर्चुअल डिवाइस ले लेना, अगर ये अनचेक्ड है तो उसको ले लेना, बहुत काम की चीज है। एंड देन नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा, ऑफकोर्स हम हमेशा सी ड्राइव में डालते हैं तो ये सी ड्राइव में ही जा रहा है। एंड देन कर देंगे सिंपली नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन सब डिफॉल्ट छोड़ना है और सिंपली आपको इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ये कुछ
अराउंड 2 to 3 मिनट्स लेगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे और आपका कंप्यूटर की स्पीड पे। अभी तो फिलहाल ये मैंने जो 929 MB का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसमें से ये इंस्टॉल कर रहा है, बट इसके बाद जैसे स्टार्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि डाउनलोड क्या करना है, क्या चीज़ है। यू कैन सी ये कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन एंड देखो स्टार्टिंग विंडोज एंड्रॉइड स्टूडियो। और देखिए ये जैसे कि स्टार्टिंग करने के लिए आएगा, देखो मैं प्रीवियसली कोई एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया था तो मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल अब कहते क्या नहीं करना है, मुझे कॉन्फ़िगर नहीं करना है, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा डू नॉट इम्पोर्ट एंड सेम चीज़ आपको करना है, डू नॉट इम्पोर्ट एंड यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड करना स्टार्ट किया था उसने। अब फिर से हम देखते हैं यहाँ पे है हेल्प इम्प्रूव योर एंड्रॉइड स्टूडियो। करना चाहते हो तो आप सेंड कर सकते हो गूगल को, अदरवाइज आप डोंट सेंड भी कर सकते हो, इसमें आपका इंटरनेट जाएगा। याद रखिए यहाँ पे जब भी नेट पे कनेक्टेड रहेगा और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स जा रही है वो गूगल को बताते रहेगा, उसके स्टैटिस्टिक और एनालिटिक्स बताते रहेगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेंड यूजर्स टू दी यूज गूगल, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रखना है मुझे, तो स्टैंडर्ड कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज कर सकते हो स्टैंडर्ड। नेक्स्ट थीम, ऑफकोर्स बात है यू आर प्रोग्रामर तो आपको थीम चाहिए, तो लाइट थीम या फिर डार्क थीम ये पहले ही पूछ लेता है। ऑफकोर्स बात है हम डार्क थीम के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे इतनी चीजें वो फिर से क्या करेगा डाउनलोड, यू कैन सी यहाँ पे लिखा है पहले से ही कि ये इतनी सारी चीजें क्या करेगा फिर से डाउनलोड। कोई बात नहीं, यहाँ पे डाउनलोड नेक्स्ट करके डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जब आप डाउनलोड के लिए जाते हो तो ये एरर फेंकता है, एरर आता है, तो उसको भी कैसे हैंडल करेंगे वो भी इस सेशन में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ये डायरेक्टली प्लेन सिस्टम पे कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली ये आपका एग्रीमेंट है, आप चाहो तो पढ़ो, सीधा सीधा एक्सेप्ट करो एंड देन सिंपली इसको एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट बटन इसलिए हाईलाइट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे आपने एंड्रॉइड का एसडीके लाइसेंस तो एक्सेप्ट कर लिया, बट आपको नीचे का भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इंटेल का एंड्रॉइड एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग जो है उसको भी आप एक्सेप्ट करिए और देन फिनिश करिए। ये सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है, राइट, एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, तो प्लीज ट्राई करिए कि आपका जो सिस्टम है और इंटरनेट जो स्पीड है वो थोड़ा स्टेबल रखिए, ठीक है। वाईफाई पे ही डाउनलोड करिए, मोबाइल डेटास पे मे बी ना ही करो तो अच्छा है। शो करता हो तो यू कैन सी ये डाउनलोड करते जाएगा और इंस्टॉल करते जाएगा, जितने भी पैचेस है वो सारे वो डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा। जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है तो हम थोड़ा सा एंड्रॉइड की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, बिकॉज इसको लगेगा थोड़ा टाइम। तो एंड्रॉइड की हिस्ट्री क्या है, एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कहाँ से आया, किस लिए बनाया था और इसका एप्लीकेशन क्या था। एंड्रॉइड को जो बनाने वाले डेवलपर है उनका नाम है एंडी रूबिन। एंडी रूबिन ने एक्चुअली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, बट अगर मैं एक फैक्ट बताऊँ तो कभी भी ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल्स के लिए बना ही नहीं था, मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो आपको ये सुन के एकदम शॉक लगा होगा कि एक्चुअल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल के लिए नहीं बना था तो किस चीज़ के लिए बनाया था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में बनाया जा रहा था डीएसएलआर जो कैमराज होते हैं उनके लिए। जब उस टाइम पे डीएसएलआर कैमराज के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में इंटरफेस के रूप में बनाया जा रहा था, बट बिकॉज ऑफ द पावर इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कभी भी डिजिटल कैमराज में उस टाइम डाला नहीं गया। बट ये जो डेवलप चल रहा था उस टाइम ये एक्चुअल में डेवलप चल रहा था डिजिटल कैमराज। और इनकी जो कंपनी थी एंडी रूबिन की और उनकी जो पूरी कंपनी थी वो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही थी और वो बनाने वाले थे एक डिजिटल कैमरा जिसके अंदर ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला था। बट क्या हुआ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी अच्छी पावर होने की वजह से एंडी रूबिन ने नहीं चाहा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसी डिजिटल कैमरा में डाल के इसका जो पावर है वो वेस्ट हो जाए, बिकॉज इसमें आपका नेटवर्क था एंड सब कुछ था। और आज के टाइम में या इन फ्यूचर भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी डीएसएलआर में कोई इंटरनेट एक्सेस करना चाहेगा या फिर वीडियो प्ले करना चाहेगा। जो रिकॉर्डेड है वही हम यूज करते हैं, सभी को पता है डीएसएलआर में। दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डीएसएलआर में या फिर डिजिटल कैमरास में ना डालते हुए हम इसको क्यों ना मोबाइल डिवाइसेस में डालें। ये जब हुआ तो जिन्होंने फंडिंग दी थी उनको कैमरा डिजिटल कैमरास के लिए, अब नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का, आप गूगल सर्च कर सकते हो, उन्होंने वो फंडिंग रिवर्स ले ली और दैट्स वाई ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत जल्दी आने वाला था बट वो आ नहीं पाया। सो दैट्स वाई फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जो एंड्रॉइड है ये सबसे पहले जो जिसने चांस दिया दैट इज द HTC। अगर आपको पता होगा तो HTC ड्रीम ये जो फर्स्ट मोबाइल था जिसमें एंड्रॉइड स्टूडियो देखा गया, एंड्रॉइड स्टूडियो बोल रहा हूँ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ओएस जो है वो सबसे पहले HTC ड्रीम ये जो एक मोबाइल था इसमें दिखाया गया, मतलब आया, सबसे पहला वर्जन था। एंड ये बहुत अच्छा मोबाइल भी काफी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। ये देखो फ्लिप वाला एक फोन था, तो इसमें सबसे पहला वर्जन डाला गया, बेटा भी वर्जन इसी में टेस्ट हुआ, राइट। अब एंड्रॉइड जितने भी वर्जन्स लाता है उसमें प्रीवियसली वो ना बहुत स्वीट्स जो है मिठाइयों के नाम लेता था, बट आजकल वो जो ट्रेंड है वो बंद हो गया, आई डोंट नो व्हाई, बट अभी के इसमें वो नहीं यूज करता है। अभी डायरेक्टली जो उनके वर्जन्स कोड होते हैं वो डायरेक्टली नंबर्स में आते हैं, राइट।
बट ये जो पहला फोन था दैट इज HTC 1, देन जब यहाँ पे इसको बूम मिला इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम छा गई और फिर गूगल की नजर में आ गई। देन अभी आपको पता होगा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल हैंडल करता है, बट स्टिल देयर इज एंडी रूबिन उसके बिहाइंड द सीन हमेशा वर्क करते हैं, और एंडी रूबिन सर इन फ्यूचर भी करते रहेंगे, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एरर्स आ गए, दैट इज इंटेल HAXM वो नहीं हुआ इंस्टॉल, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अगर ऐसा कोई एरर आता है तो छोड़ दीजिए, उसको बाद में छोटे छोटे वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा। जिनके इसमें नहीं हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया तो बहुत बढ़िया, आप आगे गुड टू गो कर सकते हो। सिंपली इसको फिनिश कर देते हैं और यू कैन सी योर एंड्रॉइड स्टूडियो इज रेडी टू गो। यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरीके से अंदर का इंटरफेस है, उसको भी हम आज जान लेते हैं। तो इसको सिंपली अगर आपको कभी भी एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोजेक्ट बनाना है तो आप क्लिक करोगे न्यू प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो एंड यू कैन सी ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको कौन सी एक्टिविटीज सिलेक्ट करना है वो पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप एप्लीकेशंस मोबाइल्स के लिए बना सकते हो, मोबाइल डिवाइसेस के लिए। एक्चुअली आजकल जो एप्लीकेशंस आते हैं वो चलते हैं एंड्रॉइड के वेयर्स में भी चलते हैं, दैट इज नथिंग बट वॉचेस। सेकेंडली एंड्रॉइड टीवीज आ गई है, तो वहां पे भी अगर उसकी चीज के लिए अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। सेकेंड, ऑटोमोबाइल कार्स में भी आजकल एंड्रॉइड जो है वो इंस्टॉल्ड मिलता है उनके सिस्टम्स में, तो आप उसके लिए भी डेवलपमेंट कर सकते हो। ये जो पूरा सेशन है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और टैबलेट्स के लिए ही देखने वाले हैं। तो ये सेशन में अगर आपको वेयर्स के लिए पढ़ना है या फिर एंड्रॉइड टीवी या फिर ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोटिव्स के लिए, तो यस इसके लिए भी हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको डायरेक्टली ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो कोर्स है इसमें फुल्ली मैं मोबाइल एंड टैबलेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे आप मोबाइल एंड टैबलेट के ऊपर सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलेंगे। टेम्पलेट्स का मीनिंग होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप उसको यूज करके आप अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आपका सिलेक्टेड होता है एम्प्टी एक्टिविटी, और हमें एम्प्टी एक्टिविटी ही चाहिए। आप इन फ्यूचर में बताऊंगा कि किस तरीके से बाकी टेम्पलेट्स यूज किए जाते हैं। अभी फिलहाल के केस में एकदम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है और आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, राइट। अगर ये जो चीज है ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा इनहांस करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है नेम, आपको एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है और आपके प्ले स्टोर पे वो किस नाम से नजर आएगा वो एप्लीकेशन, वो होता है यहाँ पे नेम का मीनिंग। तो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ ASTERISC, मैं रखना चाहता हूँ कि मेरा जो ऐप है उसका नाम एस्ट्रिक रखना चाहता हूँ। आप कैपिटल और स्मॉल किसी में भी रख सकते हो। उसके बाद पूछा जाता है पैकेज नेम। ये जो पैकेज नेम होता है इसमें भी आपको सोच विचार करके डालना पड़ता है। दैट इज पैकेज नेम क्या होता है, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो ये आपके अगर कंपनी है और आपका कोई डोमेन है तो उसका यूज करके आपको ये पैकेज बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए तो मेरी जो कंपनी है उसका जो डोमेन है आप सभी को पता है *.in है। तो *.in को कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ पैकेज के अंदर। सो in.ASTERISC एंड सॉरी डोंट यूज द कैपिटल्स बिकॉज हम पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो in.ASTERISC एंड डॉट, राइट, 2 डॉट हो गए यहाँ शायद। सो यू कैन सी इस तरीके से आपको किया जाएगा। तो *.in मेरा पैकेज हो गया और ये जो एस्ट्रिक है ये मेरे एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम है। अब नीचे में देखेंगे तो ये बताएगा कि एक्चुअल में आप एंड्रॉइड स्टूडियो के सारे प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना चाहते हो, या फिर ये जो करंट प्रोजेक्ट है आपको इसको कहाँ सेव करना है। तो ये कहाँ सेव हो रहा है, सी में, यूजर में, ओनली में, एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स एंड यहाँ पे एस्ट्रिक करके, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट सेव होंगे। यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया कि ये जो ऐप है इसमें हम बिहाइंड द सीन क्या यूज करेंगे वो पूछना पड़ेगा, पूछ रहा है वो, दैट इज लैंग्वेज। तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो एंड्रॉइड के बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस का सपोर्ट होता है, फर्स्ट वन इज जावा एंड सेकंड वन इज कॉटलिन। कॉटलिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है अभी एंड्रॉइड के लिए, बट अभी हम फिलहाल के केस में हम इसको जावा में ही करेंगे बिकॉज जावा में थोड़ा इजी जाता है एज कम्पेयर टू कॉटलिन। कॉटलिन का भी बहुत जल्दी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। और आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज में हमने सिलेक्ट कर दिया जावा एंड नेक्स्ट वन इज मिनिमम एसडीके। अब ये मिनिमम एसडीके होता क्या है, मिनिमम एसडीके का मीनिंग होता है कि कौन से वर्जन में आपका एप्लीकेशन चलना चाहिए और कौन से वर्जन में नहीं चलना चाहिए। मिनिमम का मीनिंग होता है कि यार अगर आपने जो भी वर्जन सिलेक्ट किया है उस वर्जन के नीचे के मोबाइल्स में, मतलब नीचे के मोबाइल मतलब जिस मोबाइल में नीचे के वर्जन्स वाले हैं उनमें वो ऐप नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए जिसमें लॉलीपॉप है, जिस डिवाइसेस में लॉलीपॉप है तो उसमें तो चल जाएगा, इवन ऊपर वाले भी वर्जन्स में चल जाएगा, बट उसके नीचे के वर्जन लाइक किटकैट में नहीं चलेगा, राइट। तो इसके नीचे के वर्जन में नहीं चलेगा। तो याद रखिए आपको ऐसा मिनिमम एसडीके सिलेक्ट करना है जो आप सभी लोग यूज कर सके।
अब यहाँ पे हम कैसे सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा मिनिमम एसडीके यूज करना है, तो सिंपल बात है यार, यहाँ पे नीचे में बता देता है कि अप्रोक्सीमेटली कितने डिवाइसेस एक्टिव है एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे वो एनालिटिक हमें मिल रहा है। अब मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो 99% इतना एक्यूरेट रहेगा भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उतनी ज्यादा लाइब्रेरीज जाएंगी। तो सिंपल बात है, आप थोड़ा लेटेस्ट पे जाइए, बिकॉज लॉलीपॉप एंड मार्शमेलो जो यूज करे अभी भी मोबाइल, वो लोग आपका एप्लीकेशन वैसे भी मे बी ना यूज करे, अगर यूज करना भी चाहते हो और आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा बूम में आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें फिर से अपडेट ला सकते हो इन फ्यूचर। बट अभी के लिए, क्योंकि आपको अपलोड करना है प्ले स्टोर पे, तो अभी के लिए ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट पे जाओ, पर एकदम भी लेटेस्ट पे मत जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है नोगट, और यहाँ पे 92.7% डिवाइसेस है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 92 मतलब बहुत एक्यूरेसी हो गई, राइट, बहुत ज्यादा क्राउड हो गया। तो यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ नोगट एंड सिंपली फिनिश। बट एक चीज याद रखिए, आपका मोबाइल कौन सा वर्जन का है उसके हिसाब से भी सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज आपको इन फ्यूचर आपके मोबाइल में भी टेस्ट करना है। अगर आप ऐसा कोई वर्जन सिलेक्ट कर लोगे जो वर्जन पे आपका मोबाइल नहीं चल रहा है, तो ऑफकोर्स बात है वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में भी नहीं चलेगा। तो याद रख के कि आपका वर्जन क्या है, उस वर्जन को तो भी इंक्लूड कर लीजिए, राइट। एंड सिंपली हम यहाँ से कर देंगे फिनिश। अब यहाँ पे फिर से देखिए, एंड्रॉइड स्टूडियो फर्स्ट टाइम जब होता है चालू, तो वो बहुत सारी चीजें डाउनलोड करता है, और ये फिर से चालू हो गया डाउनलोड। ये 63 MB का डाउनलोड कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करें या फिर फर्स्ट टाइम ओपन करें, तो उसको इंटरनेट दे, हाई स्पीड इंटरनेट दे। इवन जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तब भी दे, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करते हैं और उसमें आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा याद रखिए, एंड्रॉइड के साथ आपको इंटरनेट कनेक्ट, एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ आपको हमेशा इंटरनेट कनेक्ट रखना है। फिनिश कर दें एंड यू कैन सी योर एंड्रॉइड स्टूडियो इज लोडिंग योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो लोड जब करता है तो यहाँ पे नीचे में हमें पता चलता है कि किस तरीके से लोड हो रहा है, वो ग्रिडल कर रहा है, क्या कर रहा है। अब यहाँ पे न्यू वर्जन जो है हमारा एंड्रॉइड का, तो वो उसका डिटेलिंग बता रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। हमें अभी के लिए कुछ नहीं करना है, इसको साइड में कर लीजिए और हमें डायरेक्टली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखना है। यू कैन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप देखोगे तो नीचे में भी ग्रिडल डाउनलोड हो रहा है। ग्रिडल बहुत काम की चीज होते हैं, जो इन फ्यूचर्स के हम एपिसोड्स में हम बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको समझेंगे कि क्या होता है ग्रिडल, तो ये चीजें समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल इसको डाउनलोड होने दीजिए, और बेसिक चीजें ही समझना इंपॉर्टेंट है। बाद में हम देख लेंगे कि किस तरीके से हम इन चीजों को इन फ्यूचर थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। सो ऑलमोस्ट डन। जब तक ये पूरा डाउनलोड नहीं हो जाएगा तब तक मुझे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा। अगर आपने इसके प्रीवियसली इक्लिप्स या फिर आपने यूज किया है नेटबिंस, तो आपको ये सिमिलर दिख रहा होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द IDE। सिंपल है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे आपका कोड एडिटर है, और नीचे में आपको डिबगर मिलेगा। यू कैन सी आपको टर्मिनल मिल रहा है, डिबगर मिल रहा है, बिल्ड। यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी चीज को एक्सपांड करके भी देख सकते हो कि वो कितना प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे नीचे रहने देते हैं इसको, एंड यहाँ पे आपको 2 फाइल्स ऑटोमेटिकली ओपन करके दे देगा। अच्छा जी, सो वेट करते हैं। जब तक ये लोड हो रहा है, फिर से हम हमारी हिस्ट्री के ऊपर आते हैं एंड्रॉइड की। तो एंड्रॉइड की हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया कि ये डिजिटल कैमरास के लिए बनने वाला था, बाद में ये मोबाइल्स में डाला गया। जब ये TCS में फेमस हो गया, देन किसने एक्वायर कर लिया था उसको? गूगल ने एक्वायर कर लिया था। अब गूगल ही है जो हमेशा न्यू वर्जन्स लाता है। याद रखिए, गूगल हमेशा हर साल में एक ना एक वर्जन देता है, और उसका जो वर्जन है अभी के टाइम में क्या चल रहा है आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूज में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे, अगर आप भूल जाते हो या फिर आपको इंटरव्यू के पहले आप चेक कर लीजिए, बिकॉज हमेशा वो वर्जन आते रहते हैं। तो यहाँ पे वर्जन लिस्ट चेक करके ही आपको इंटरव्यूज में जाना है। तो यहाँ पे पूरी सीरीज शायद विकिपीडिया दे हाँ, यू कैन सी लेटेस्ट 13 एंड यहाँ पे नाम के साथ दिया है। तो यू कैन सी एंड्रॉइड के जो वर्जन है, बेटा सबसे पहला जो आया था वो अल्फा एंड बीटा आया था, तो उसका कोई नाम नहीं है देन। बट उसके बाद जो वर्जन है उन सभी के, जैसे कि 1.1 इसका भी नाम था, देखो। अब ये भी इसके ऊपर नहीं था, क्या बोलते, फोरियो, ये जो है हमारे स्वीट्स के ऊपर। तो इसके बाद पूरा स्विच चालू हो गया, और यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में चालू हुआ, ठीक है। C से कपकेक, D से डोनट, E से इक्लेयर्स, F से फोरियो, then gingerbread, then honeycomb, ice cream sandwich, jelly bean, and Kit Kat, right, and then lemon pie, पाई जिसके नाम से हम जानते हैं उसको, एंड बहुत सारे अभी भी चल ही रहा है। यहाँ पे होने वाला था इसका S, मतलब 12 वाले को, बट नहीं दिया गया। इसके नीचे किसी को नाम नहीं दिए गए, पता नहीं ये कैसे बता रहा है, बट इसके नीचे नाम नहीं दिए गए। 10 के बाद कभी भी नाम नहीं दिया गया। दैट इज 10, 11, 12 एंड 12L एंड 13। अभी तक इन सभी को नाम नहीं दिए गए, बाकियों को सभी को नाम है। यू कैन सी देयर आर सम नेम्स, राइट। तो ये सब पढ़ के जाना है, याद रखिए।
एंड देखते हैं हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो क्या लोड हो चुका है. सो इट्स टेक्स टू मच टाइम, सो वेट करते हैं. ग्रेडल बिल्डिंग फर्स्ट टाइम, सच में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, बट जैसे जैसे आप बार बार एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करना चालू करोगे ये थोड़ा स्पीड अप लेते जाएगा. ठीक है, तो ओके. अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे दो जो फाइल मिली है, दैट इज फर्स्ट वन इज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, ये फ्रंट एंड होता है और ये जो है ये बैक एंड होता है. हालांकि हम ये देखेंगे बट अब ये लोड हो रहा है तो मैं थोड़ा सा डिटेलिंग बता रहा हूँ. दैट इज मेन एक्टिविटी डॉट जावा, राइट. ये जावा है आपका बैक एंड एंड दिस इज योर फ्रंट एंड. सो मे बी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना चाहिए. सो फाइनली हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो लोड हो चुका है. अब एंड्रॉइड स्टूडियो को लोड होने के लिए पूरा जो सेटअप वगैरह वो ग्रेडल जो कर रहा था उसको अराउंड 17 मिनट लग गए और ये फाइनली हमारा जो है वो सेटअप कंप्लीट हो चुका है. आप प्लीज़ इंटरनेट स्पीड स्टेबल रखिए. अगर आप इंटरनेट स्पीड अगर आपकी स्टेबल नहीं रहेंगी तो बार बार आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा और बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं और उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है. तो याद रखिए इंटरनेट स्पीड स्टेबल रखिए एंड दैट्स इट, राइट. अब चलते हैं इसको ओपन करके समझते हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा. जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसमें आपको दिखेंगे आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ऐप दिखेगा और आपको दिखेगा ग्रिडल स्क्रिप्ट. ग्रिडल स्क्रिप्ट मैंने जैसे बोला कि बहुत काम की चीज़ है. इन फ्यूचर के इसमें देखेंगे हम किस तरीके से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का डिपेंडेंसीज यहाँ पे डालते हैं. अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए. फिर आपको दिखेगा ऐप. ऐप में आपको दिख रहे हैं तीन चीज़ें. फर्स्ट वन इज मैनिफेस्ट, सेकेंड वन इज एंड जावा एंड थर्ड वन इज रिसोर्सेस. मैनिफेस्ट एक फाइल होती है. सिंपल मैं छोटा छोटा इसमें बताना चाहूंगा. मैनिफेस्ट एक फाइल होती है लाइक अ इंडेक्सिंग फाइल. लाइक कोई भी बुक होती है उसमें एक इंडेक्स पेज होता है, वैसे ही यहाँ पे मैनिफेस्ट काम करता है. जितना भी कुछ ऐप में है ये सारा का सारा शॉर्ट में डिटेलिंग जो है वो मैनिफेस्ट में मिलता है. तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एप्लीकेशन को यूज करता है तो उसको पता होता है कि उसमें कितनी परमिशंस है, उस ऐप के लिए कौन सा आइकॉन होने वाला है, उस एप्लीकेशन का क्या नाम रहेगा, उसमें कितनी एक्टिविटीज है, मतलब कितने पेजेस है, वो सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे इस मैनिफेस्ट फाइल में होती है. हालांकि जितनी आप सर्विसेज यूज कर रहे हो और आपका कौन सा पेज, हम जब ऐप के आइकन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज जो है या फिर एक्टिविटी जिसको बोला जाता है ओपन होगा, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे मतलब मैनिफेस्ट में बताई जाती है. उसके अलावा आपको नीचे में दिखेगा एक जावा फोल्डर. जावा फोल्डर के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको वही पैकेज दिखेगा जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएशन के वक्त रखे. इसको आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा उसके अंदर एक मेन फाइल. जिस तरीके से जावा में मेन एक फाइल होती है दैट इज टेस्ट फाइल, जिसके अंदर हम मेन मेथड लिखते हैं, वैसे ही इसमें भी एक मेथड होती है दैट इज नथिंग बट ऑन क्रिएट. तो इसका मीनिंग है आप जो भी कोड लिखना चाहते हो, जैसे हम मेन में लिखते थे जावा में, वैसे ही यहाँ पे आप ऑन क्रिएट के अंदर लिखोगे. वो किस तरीके से लिखोगे, ये कैसे मेथड वर्क करती है, वो हम सारा जानेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में. बट आपको पता चल गया कि हमारी जो मेन फाइल है मेन डॉट जावा फाइल वो कहाँ पे आएंगी. तो जितनी भी आप एक्टिविटीज क्रिएट करोगे उसके साथ आपको दो फाइल्स नजर आएंगी. फर्स्ट वन इज डॉट जावा फाइल और एक जो रहेंगी वो फ्रंट एंड जो आपको मिलेगा एसआरसी के अंदर. तो जब भी आप एक्टिविटी मतलब सिंगल पेज सिंगल चीज बनाओगे तो उसके लिए आपको दो फाइल्स हमेशा मिलेगी. फर्स्ट फाइल जिसमें आप फ्रंट एंड क्रिएट करोगे जो कि एसआरसी लेआउट्स के अंदर मिलेगा आपको मेन डॉट एक्टिविटी, जो कि फ्रंट एंड डिजाइन करेगा ऐप का. एंड इस ऐप पे क्या होना चाहिए बिहाइंड द सीन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, वो आपका मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में लिखा जाएगा. तो ये बैक एंड का कोड यहाँ लिखा जाएगा, फ्रंट एंड का कोड यहाँ लिखा जाएगा. अब बाकी चीजों पे चलते हैं. तो यहाँ पे आपको सेम चीज में दिखेंगी. तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका यूज करना है एज अ बिगिनर. नेक्स्ट वन इज लेआउट. रिसोर्सेस के अंदर लेआउट आपको यूज करना है. लेआउट के अंदर आप आपके फ्रंट एंड के जितने भी एक्टिविटीज के लेआउट्स रहेंगे वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे. नेक्स्ट और एक आपको दिख रहा है डायरेक्टरी दैट इज नथिंग बट अ ड्रॉएबल. अब ये ड्रॉएबल क्या होता है, इसमें आप सारी इमेजेस या फिर आपकी MP3 फाइल्स या फिर आपके कोई टेक्स्ट फाइल, आप जो भी फाइल्स आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में दिखाना चाहते हो तो वो सारी ड्रॉएबल में आप रखोगे, जिसको हम एसेट्स बोलते हैं, राइट. क्योंकि एप्लीकेशन में जितने भी एसेट्स लगेंगे, एसेट मतलब चीजें, आइटम्स, जैसे कि इमेजेस लगेंगे, आपको आइकन्स लगेंगे, तो वो सारी चीजें आप ड्रॉएबल के अंदर कॉपी पेस्ट करोगे या फिर सेव करोगे. देन उसके बाद या फिर मैनेज भी करोगे. उसके बाद आपको यहाँ पे मिप मैप दिख रहा है. इसके अंदर भी आइकन्स होते हैं जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं, उसको जो आइकन होता है वो आइकन यहाँ पे मिप मैप में क्रिएट किया जाता है. ये भी हम देखेंगे. नेक्स्ट वन इज आपका है नेक्स्ट डायरेक्टरी, इट इज वॉल्यूम.
वॉल्यूज के अंदर क्या होता है, वॉल्यूज के अंदर होते हैं कलर्स। आपको एप्लीकेशन में जो कलर्स यूज करने हैं आपको यहाँ पे कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल में डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग है जो बार बार बहुत सारी एक्टिविटीज में यूज हो रही है तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में। ये भी हम यूज करना सीखेंगे। नीचे में आपको दिखेगा थीम। आपका कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसका एक थीम होता है, तो थीम को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे एडिशनल आपको थीम मिलेगी। आज के टाइम पे यहाँ पे दो टाइप की थीम होती है, फर्स्ट वन इज डार्क मोड एंड सेकंड वन इज अ लाइट मोड। क्योंकि आप दो टाइप के यूजर्स होते हैं एंड्रॉइड में, एक जो डार्क में पूरा मोबाइल चलाते हैं डार्क मोड में, और एक जो होते हैं वो लाइट मोड में चलाते हैं। तो दोनों चीज के लिए हमें थीम बनाना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज एक्सएमएल। अब इसमें एक्सएमएल्स रहेंगे, दैट इज बैकअप रूल्स वगैरह क्या क्या चीजें रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगी। और लास्ट वन इज योर ग्रिडल, जिसमें आप एक्सटर्नल थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए आप यूज करोगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ऐड करने के लिए यूज करोगे, राइट। अब ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाले एपिसोड से स्टार्ट करने वाले हैं, तो होपफुली आपका यहाँ तक तो भी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो चालू हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट वाले हम एपिसोड में देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। ये सिंपली बस इंस्टॉलेशन प्रोसेस था और आपका यहाँ तक होना चाहिए। अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत जा रही है, कोई एरर्स आ रहे हैं, कोई क्रैशिंग आ रहा है, तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट करके या फिर हमारी हेल्पलाइन पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। अगर इसके अलावा कोई आपके सजेशंस है तो प्लीज मुझे बताते रहिए, मैं प्लीज इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइड एंड प्लीज लर्निंग एंड दैट्स इट। हैप्पी कोडिंग।